नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस चैनल अर्चना सिंह विमेंस पावर में। आज मैं बात करने जा रही हूं भारत के विकास में भारतीय महिलाओं का योगदान। राष्ट्र तभी सशक्त बन सकता है जब उसका हर नागरिक सशक्त हो। इसमें भी महिलाओं की भूमिका ही सबसे आगे है। परिवार में एक माँ के रूप में वह अपनी यह भूमिका अदा करती है। राष्ट्र निर्माण में भी उसके इस योगदान का लंबा इतिहास रहा है। विद्वानों का मानना है कि प्राचीन भारत में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा हासिल था। पतंजलि और कात्यायन जैसे प्राचीन भारतीय व्याकरणविदों का कहना है कि प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वैदिक रचनाएं ये बताती हैं कि महिलाओं की शादी एक परिपक्व उम्र में होती थी और संभवतः उन्हें अपना पति चुनने की भी आज़ादी थी। ऋग्वेद और उपनिषद जैसे ग्रंथ कई महिला साध्वियों और संतों के बारे में बताते हैं, जिनमें गार्गी और मैत्रेयी के नाम उल्लेखनीय हैं। समाज में भारतीय महिलाओं की स्थिति में मध्य युगीन काल के दौरान और अधिक गिरावट आई, जब भारत के कुछ समुदायों में सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह पर रोक सामाजिक जिंदगी का एक हिस्सा बन गई थी। स्वतंत्रता के बाद से ही महिलाओं का विकास हमारी आयोजना का केंद्रीय विषय रहा है, परंतु पिछले 20 वर्षों में कई नीतिगत बदलाव आए हैं। महिलाओं की स्थिति में लगातार परिवर्तन को देश में महिलाओं द्वारा हासिल उपलब्धियों के माध्यम से उजागर किया जा सकता है। जैसे प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट टीम कप्तान शांता रंगास्वामी, भारत की पहला महिला शासक रजिया सुल्तान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू जी, प्रथम क्रांतिकारी महिला मैडम कामा, देश के किसी राज्य विधायिकी की प्रथम महिला विधायिका डॉक्टर एस मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी, भारत के किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती सन्नो देवी, देश के किसी राज्य के मंत्रिमंडल में प्रथम महिला मंत्री विजय लक्ष्मी पंडित, देश के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी, देश के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी, देश के किसी राज्य की प्रथम दलित मुख्यमंत्री मायावती। इस तरह से हम महिलाओं के योगदान को देख सकते हैं। राजनीतिक और सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में महिलाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। विजय लक्ष्मी पंडित जी ने 1946, 47 और 50 से 63 में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1953 से 54 में वे संयुक्त राष्ट्र महासभा की सदस्य भी रहीं। 1962 से 64 में महाराष्ट्र की राज्यपाल और 1964 से 66 तक लोकसभा की सदस्य रहीं। कुल्लुसुम जे सायानी ने 1957 में यूनेस्को के तत्वाधान में हुए प्रौढ़ शिक्षा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें 1959 में समाज सेवा के लिए पद्मश्री तथा 1969 में नेहरू साक्षरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जैनब बेगम 1972 में विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई तथा कई वर्षों तक वे जिला कांग्रेस कमेटी श्रीनगर की अध्यक्ष रहीं। उन्होंने पिछड़ी हुई जातियों के लिए 27 वर्ष तक निरंतर कार्य किया। आज महिलाओं के मुद्दों और सरोकारों पर कहीं अधिक संवेदनशील होने और परिपक्वता दिखाने की आवश्यकता है। बालिका के जन्म से लेकर उसके युवा होने और युवा होने से बुजुर्ग होने तक उन्हें हर वाजिब हक की पैरवी हमें करना होगा। इस साक्षर और शिक्षित भारत में कन्या भ्रूण हत्या और भेदभाव इस पतन की जिंदा मिसाल है। यदि हर माता पिता लड़की और लड़के का भेद अपने मन से हटा दे तो आंकड़ों का यह भेद स्वतः ही मिट जाएगा। आज की स्थितियों से यह स्पष्ट है कि इस तरह की समस्या कानूनी कम और सामाजिक ज्यादा है। इस सामाजिक मानसिकता को बदलने का जिम्मा देश की वर्तमान युवा पीढ़ी को ही उठाना होगा, जो कथित रूप से साक्षर तो है पर इन सभी बातों से जिसके शिक्षित होने पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत के विकास में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है और अगर हम चाहते हैं कि इससे भी ज्यादा हमारी महिलाओं का योगदान बढ़े तो उन्हें हर क्षेत्र में
हमें आज़ादी देनी होगी, उन्हें आगे आने का मौका देना होगा। सिर्फ 33% आरक्षण कहने से नहीं बल्कि वास्तविक रूप में, जमीनी रूप में लाने की आवश्यकता है। आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ, इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि भारतीय महिलाओं में या फिर अन्य किसी भी महिलाओं में कौन सी ऐसी 50 क्वालिटीज होती हैं जो पुरुषों से ज़्यादा होती हैं। नमस्कार।